अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ कोलाइडी विलयनों के बारे में अध्ययन कर पाए हैं। जैसा कि हम लोग जान पा रहे थे कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। कोलाइडी विलयन बनाने की उनकी दो विधि है, द्रव स्नेही साल बनाने की विधि, द्रव विरोधी साल बनाने की विधि। द्रव विरोधी साल को उनकी दो विधि द्वारा बनाया जाता है, संघनन विधि, परिक्षेपण विधि। संघनन विधि में 5 विधियां होती है, परिक्षेपण विधि में 3 विधियां होती है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इन्हें बता चुके हैं, बट आज हम लोग जानने वाले हैं कोलाइडी विलयन का शोधन, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दरअसल किसी भी कोलाइडी विलयन का 3 तरीके से शोधित किया जा सकता है, अपवहन विधि, विद्युत अपवहन विधि, अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि। यहाँ पर हेडिंग दिखाया गया है, डायलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन तीनों विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपवहन। आप हेडिंग डालिएगा, अपवहन विधि है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस, फिर हम लोग जानेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विधि के बारे में, जानेंगे कोलाइडी विलयन का शोधन। बात करें अपवहन की, तो जो पार्चमेंट झिल्ली होता है बच्चों, वही होता है अपवहन। बात समझ में आ रही है? जो पार्चमेंट झिल्ली होता है उसी को हम लोग कहते हैं अपवहन, क्योंकि किसी भी कोलाइडी विलयन का शोधन पार्चमेंट झिल्ली द्वारा करते हैं। बात करें पार्चमेंट झिल्ली की, तो जिसमें जंतुओं की पार्चमेंट झिल्ली होती है, वनस्पतियों की झिल्ली होती है, बकरी के आमाशय की झिल्ली होती है, ये सब पार्चमेंट झिल्लियाँ होती हैं, राइट। तो हम लोग सीखेंगे अपवहन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। इस विधि में करते क्या है, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं और पात्र को ऐसा हम लोग सेटअप करते हैं, एक साइड से जल पात्र के अंदर प्रवेश करता है, दूसरे साइड से जल पात्र से बाहर निकलता है। बात समझ में आ रही है? एक साइड से जल प्रवेश करेगा, दूसरे साइड से जल बाहर निकलेगा। चूंकि हमें अपवहन विधि द्वारा शोधित करना है, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक थैला लेते हैं, थैला जो कि पार्चमेंट झिल्ली का होता है, पार्चमेंट झिल्ली को ही हम लोग अपवहन कहते हैं। तो यहाँ पर जो थैला होता है वो पार्चमेंट झिल्ली का होता है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें कोलाइडी विलयन को भरेंगे। चलिए हमने क्या किया, इसमें कोलाइडी विलयन को भर दिया, ये आप देख पा रहे हैं, कोलाइडी विलयन को हमने क्या किया, इसमें भर दिया। अब होता क्या है, और ये जो पात्र है बच्चों, ये वाटर अर्थात आप कह सकते हैं जल से भरा होता है, और पार्चमेंट झिल्ली में हम कोलाइडी विलयन को भर देते हैं। कोलाइडी विलयन ऐसा होता है जिसमें कुछ क्रिस्टलात के कण भी उपस्थित होते हैं। जब भी पार्चमेंट झिल्ली से शोधन करने की बात आए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो थैलियाँ होती हैं, जो पार्चमेंट झिल्लियाँ होती हैं, इनमें से ज़्यादातर आयनिक चीज़ें ही छन पाते हैं, आयनिक चीज़ें ही विसरित हो पाते हैं। जितने भी आयनिक या अनआयनिक होंगे, बट जो कोलाइड के कण छोटे होंगे, कोलाइड के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा नहीं छन पाते, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पार्चमेंट झिल्ली का थैला लेते हैं और जल से भरे पात्र में लटका देते हैं, आप कह सकते हैं डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद पात्र भी ऐसा होता है, एक साइड में जल आता है, दूसरे साइड से जल बाहर जाता है, ताकि इस पर प्रेशर भी पड़ता रहे। अब होगा क्या, जो छोटे क्रिस्टलात के कण होंगे वो इस पार्चमेंट झिल्ली यानी अपवहन के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। ये आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे ये आपको जो एरो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो क्रिस्टलात के आयनिक कण होंगे वो इस झिल्ली के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं, विलयन में आएंगे, अर्थात आप कह सकते हैं जल में आएंगे, और यहाँ इस साइड से जल अंदर प्रवेश करेगा और इस साइड से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। तो इस विधि द्वारा हम लोग अपवहन विधि में, डायलिसिस प्रोसेस में कोलाइडी विलयन का शोधन करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, एक बार और सीख लेते हैं।
हमने क्या किया, एक बड़ा सा पात्र लिया, पात्र में पार्चमेंट झिल्ली को यहाँ पर हमने लटका दिया। लटकाने के बाद इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरा। और कोलाइडी विलयन भी ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टलाभ के कण भी उपस्थित होते हैं। अब पात्र ऐसा होता है, एक साइड से जल प्रवेश करेगा, दूसरे साइड से जल बाहर जाएगा। जब इस पर प्रेशर पड़ता है इस थैले पर, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे आयनिक या अनआयनिक क्रिस्टलाभ के कण होंगे वो इस अपवहन झिल्ली के द्वारा जल में आएंगे, विसरित होंगे, छन जाएंगे आप कह सकते हैं। विलयन में आने के बाद एक साइड से जल प्रवेश करेगा, दूसरे साइड से ये बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपवहन विधि डायलिसिस प्रोसेस द्वारा हम लोग कोलाइडी विलयन का शोधन करते हैं। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए अपवहन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं। इसे आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए, बना भी लीजिए। जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिखना क्या है, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं जिसमें जल भरा होता है, जल एक साइड से प्रवेश करता है पात्र में, दूसरे साइड से जल बाहर होता है। उसमें पार्चमेंट झिल्ली अपवहन की थैली को लटका देते हैं। अपवहन की थैली में हम लोग अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरते हैं जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टलाभ के कण भी आयनिक फॉर्म में उपस्थित होते हैं, जो कि अपवहन झिल्लियों के द्वारा छन कर विलयन में आएंगे और विलयन के साथ साथ जल के साथ साथ बाहर होते जाते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं वैद्युत अपवहन विधि। वैद्युत अपवहन विधि में किसी भी कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है, ये बिल्कुल मेथड यही है, अभी हम लोग इसी में सीखेंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत अपवहन विधि। वैद्युत अपवहन विधि है क्या? इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल प्रोसेस वही होता है। ये ऐसा यहाँ सिस्टम लगा होता है कि थोड़ा और इसे छोटा बनाते हैं। ये सिस्टम कुछ ऐसा होता है, ऐसा। राइट, ये भी पार्चमेंट झिल्ली का ही बना होता है। और यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, दरअसल एक साइड से हम लोग विद्युत अपवहन विधि का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, ये हम लोग ध्यान देना है। विद्युत अपवहन विधि का बच्चों प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कोलाइडी विलयन में क्रिस्टलाभ के कण आयनिक हो, एक धनायन हो दूसरा ऋणायन हो, एनोड और कैथोड टाइप उपस्थित हो। राइट, तो विद्युत अपवहन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा सा पात्र लेते हैं और पात्र में एक भाग में हम क्या करते हैं, एनोड जोड़ देते हैं, दूसरे भाग में कैथोड जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्चमेंट झिल्ली में अपवहन के थैले में कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। राइट, क्या भर लेते हैं, कोलाइडी विलयन को। और कोलाइडी विलयन भी ऐसा होता है, अभी हमने आपको बताया, एक धनावेशित होता है दूसरा ऋणावेशित होता है। राइट, एक क्या होगा बच्चों, एक धनावेशित होगा दूसरा ऋणावेशित होगा, ऐसे। यहाँ हम जो एक साइड में हम जोड़ देंगे, यहाँ कैथोड जोड़ देंगे और एक साइड में हम जोड़ देंगे एनोड, यहाँ हम जोड़ देंगे एनोड और इन्हें बैटरी की सहायता से जोड़ देंगे। अब जैसे ही आप विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जो धनावेशित के कण होंगे, जो ऋणावेशित कण होंगे वो एनोड भाग की ओर निकल के भागेंगे और जो धनावेशित कण होंगे वो कैथोड भाग की ओर निकलकर भागेंगे। जो धनावेशित कण होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने धनावेशित कण हैं ये निकल कर इस एनोड और कैथोड भाग की ओर निकलते हैं। यानी कि जब कोलाइडी विलयन में अशुद्धियाँ धनायनिक और ऋणायनिक टाइप, आयनिक टाइप उपस्थित होते हैं, तब कोलाइडी विलयन शोधन के लिए हम लोग विद्युत अपवहन इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, पात्र के एक भाग में एनोड जोड़ते हैं, दूसरे भाग में कैथोड जोड़ देते हैं, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। पार्चमेंट झिल्ली की थैली में भरे हुए अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डिप कर देते हैं। उसके बाद जो कैथोड होते हैं, जो ऋणायनिक भाग होते हैं वो एनोड की ओर निकलेंगे, जो धनायनिक भाग होंगे वो कैथोड की ओर निकल के जाएंगे।
राइट। तो इस प्रकार से हम लोग कोलाइडी विलयन का शोधन आसानी से कर लेते हैं जब आयनिक कोलाइडल सॉल्यूशन हो तब। तो इस प्रकार से आयनिक कोलाइडी विलयन का शोधन वैद्युत अपवहन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग दो हेडलाइंस के बारे में जान पाए। अब आप हेडिंग डालिए अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि। अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि जानेंगे बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि में कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। बात करें यदि अति सूक्ष्म फिल्टरन की तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, अपने नाम से ही परिचय दे रहा है। इसे आप अति सूक्ष्म निस्यंदन भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को अपवहन की झिल्ली या आप कह सकते हैं कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली पर डाला जाता है। दरअसल होता क्या है, जो कोलाइड के छोटे छोटे कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली या आप कह सकते हैं अपवहन के द्वारा नहीं छन पाते। कोलाइडी विलयन को जब आप पार्चमेंट झिल्ली पर डालेंगे तो उन पर से नहीं छनेंगे, बट इसी यदि कोलाइडी विलयन को आप पार्चमेंट झिल्ली पर डालेंगे, जो आयनिक कण होंगे अनायनिक होंगे वो पार्चमेंट झिल्ली से जो क्रिस्टलाभ के कण होंगे वो आसानी से छन जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन का शोधन अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि द्वारा किया जाता है। अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि में करते क्या है, एक पार्चमेंट झिल्ली लेते हैं, अपवहन की झिल्ली लेते हैं जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डाला जाता है। जैसे ही आप अशुद्ध कोलाइडी विलयन को डालेंगे, इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी, जो क्रिस्टलाभ टाइप के छोटे कण होंगे या आप कह सकते हैं जो आयनिक टाइप के छोटे कण होंगे वो क्या होंगे, इनसे धीरे धीरे छनते जाते हैं। राइट, वो इनसे धीरे धीरे छन जाते हैं, बट कोलाइड के जो छोटे कण होते हैं वो नहीं छन पाते। अगर कोलाइड के जो छोटे कण होंगे नहीं छन पाएंगे तो जाहिर सी बात है शुद्ध कोलाइडी विलयन पार्चमेंट झिल्ली पर शेष बचा रहेगा और शेष कोलाइडी विलयन छन के बाहर हो जाएंगे। राइट, तो इस प्रकार से इन तीनों मेथड, इन तीनों प्रोसेस द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो आज के अध्ययन में हम लोग सीख पाए कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के बारे में, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, और इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग अब मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर बच्चों हम प्लेलिस्ट में हर हेडलाइन, हर चैप्टर संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पर आप जाकर वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं, अपने पूरे बोर्ड की प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल कीजिए सब्सक्राइब। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।